हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कोनिक सेक्शन का मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो भी हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए वो बहुत ही सिंपल होते हैं, बट मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन होता है वो थोड़ा कंसेप्चुअल होता है। इसीलिए ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, if a parabolic reflector is 20 centimeter in diameter and 5 centimeter deep, find the focus। ये एक पैराबोलिक मिरर है, ठीक है, रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्टर बोलिए या मिरर बोलिए, बात बराबर है। इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर इसका क्या होगा? ये वाला जो इसका दिख रहा है पर्चर, ये है 20 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर ये डीप है, तो ये इसका डीपनेस कहलाएगा क्योंकि ये इस शेप का है, ठीक है। मिरर इधर से लाइट आएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के जाएगा, तो हम इसको इसका डीपनेस बोलेंगे। तो अगर ये 20 सेंटीमीटर का है इसका डायमीटर, और हम जानते हैं जो पैराबोला होता है वो अपने एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, दैट मीन्स ये वाला 10 सेंटीमीटर होगा और ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। दूसरी बात कि ये पॉइंट इसका फोकस नहीं है, फोकस इसका कहाँ पर है वो अभी नहीं पता। ये बस मिरर इतने ही साइज का लिया गया है, ये इससे ज़्यादा का भी लिया जा सकता था, बट इतना का ही लिया गया है, इसीलिए ये फोकस नहीं है। ये इसका गहराई है 5 सेंटीमीटर का। हमें फोकस निकालना है, तो सबसे पहले हम इसका इक्वेशन लिखेंगे। अब याद कीजिए कि इस तरह के पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है। ये होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। अगर ये ऐसे होता तो -4ax होता, अगर ये ऐसे होता तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता, अगर ये ऐसे होता तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay होता, ठीक है। सारा चीज़ मैंने फिर से क्लियर कर दिया। इस पैराबोला का इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक। वैसे ये हमारे ऊपर है कि हम इस मिरर को किस तरह से बना रहे हैं। हम चाहते तो इसे ऐसे भी बना सकते थे, इसमें आपको इक्वेशन पूछा भी नहीं गया है। जो चीज़ पूछा गया है वो ऐसे भी पता चल जाता है ना। क्वेश्चन से कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि ये जो रिफ्लेक्टर है वो ऐसा ही होगा। ये ऐसे भी हो सकता है, हम चाहते तो ऐसे भी बनाएंगे। तो फिर फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हम कैसे लिखेंगे? अगर यहाँ पर होता है तो ये तो a,0 होता है, और इधर आएगा तो ये 0,a होगा। तो इसको लिखने का अलग तरीका हो सकता है, वो देखेंगे हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इक्वेशन 1 मान लेंगे हम इसको। अब क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हम पॉइंट ए, इसको मान लेते हैं बी। ये तो हमारा ओरिजिन होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे फिट कर दिया है। इसका वर्टेक्स को हम ठीक ओरिजिन पे ले रहे हैं, इस पॉइंट को हम सी मान ले रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका डीपनेस है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी ये 5 सेंटीमीटर होगा यहाँ तक, ठीक है। 5 सेंटीमीटर ये होगा। अब क्योंकि ये डायमीटर 20 सेंटीमीटर था, और हमने डिस्कस किया कि ये 10 होगा, ये 10 होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है अबाउट इट्स एक्सिस, दैट मीन्स ये 5 और ये 10 ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, 5,10, ठीक है, क्लियर। उसी तरीके से बी का भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,-10। तो अगर ए का कोऑर्डिनेट 5,10 है तो ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, क्योंकि जो पॉइंट ए है वो पैराबोला में ही है। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ
पॉइंट ए इज 5, 10 which is on the parabola. Hence, it will satisfy इक्वेशन 1. ठीक है, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा, उसमें रख करके हम ए का वैल्यू निकाल लेते हैं. देयरफॉर 10 स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ए इंटू 5. ये 100 हो जाएगा, ये 20 ए. दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू 5. ए का वैल्यू मिल गया. तो इसका फोकस क्या होगा? फोकस होता है ए कॉमा जीरो, ए कॉमा जीरो. तो 5, 0 होगा. 5 सेंटीमीटर वर्टेक्स से 5 सेंटीमीटर इधर. तो जो इसका डायमीटर है ना, एग्जैक्टली उसका मिडिल पॉइंट होगा. तो ये चीज़ हम लिखते हैं, फोकस इज एट द मिडिल ऑफ द डायमीटर. ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम. एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल. वर्टिकल एक्सिस बोला गया है, तो हम पैराबोला को ऐसे बनाएंगे. ठीक है, पैराबोला को हमने ऐसे बनाया, इसका एक्सिस ऐसा हो जाएगा वर्टिकल. तो हम क्या करेंगे, इसके वर्टेक्स को ओरिजिन पर ले लेते हैं. ठीक है, हमारे लिए आसान हो जाएगा. तो इसका जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, और ये एक्स एक्सिस. अब आगे बढ़ते हैं. द आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस. तो ये इसका बेस कहलाएगा. यहाँ पर ये 5 मीटर वाइड है और 10 मीटर इसका हाइट है. ठीक है. हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. वर्टेक्स से 2 मीटर के डिस्टेंस पर ये कितना ज़्यादा चौड़ा होगा, ये बताना है. ये इसका वर्टेक्स है, तो यहाँ से 2 मीटर के डिस्टेंस पे इधर. ठीक है, इधर तो है ही नहीं पैराबोला, तो इधर की बात करेंगे. 2 मीटर के डिस्टेंस पे ये कितना चौड़ा है, यानी कि ये वाला चौड़ाई ये भी बताना है हमको. ठीक है, ये हमको दिया गया है 5, ये दिया गया है 10, हमको ये बताना है. चलिए सॉल्व करते हैं इसे. क्वेश्चन क्लियर हो गया. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पैराबोला का इक्वेशन लिखेंगे. लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, ये होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay. ठीक है, क्योंकि ये कनकेव डाउनवर्ड है और इसका जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, इसीलिए इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay. अब ध्यान देंगे, ये सिमेट्रिक होगा अबाउट वाई एक्सिस. तो ये अगर 5 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2. ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये 10 है. तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, नाम दे देते हैं कुछ, पी एंड क्यू. तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5/2 कॉमा 10 -10, क्योंकि ये वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, तो ये -10 होगा. नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू is 5/2 comma -10, which is on the parabola. इसीलिए सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन 1 को. देयरफॉर इस पॉइंट को हम रख देते हैं, 5/2 का स्क्वायर कर देंगे, -4 टाइम्स ए, वाई का वैल्यू -10. 25 इक्वल टू, ये 4 हो जाएगा ना, 25/4, तो 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे,
160 ए। सो ए इक्वल टू हो जाएगा 25/160। 5 5 जा 25। सो 5/32 ये ए का वैल्यू होगा। देयरफॉर पैराबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 4 5/32 y। दिस implies 32x स्क्वायर इक्वल टू -20y। सो ये इक्वेशन आ गया पैराबोला का। अब हमको निकालना है ये वाला ए बी का वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है अपने एक्सिस के अबाउ, तो हमको इन दोनों में से किसी एक का लेंथ अगर मिल जाए तो उसका डबल कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो ए या फिर बी का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। बी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि यहाँ से कितनी दूरी पर, ये हमको पता है 2 मीटर है, यहाँ पर भी ये 2 मीटर ही होगा। तो ये जो 2 मीटर है ये एक्चुअली में y का वैल्यू है ना, नेगेटिव साइड में है, तो y इक्वल टू -2। हमको ये निकालना है तो हम इक्वेशन में रख देंगे y इक्वल टू -2। सो b का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ b इज ऑफ टाइप x, -2। ये होगा क्योंकि x हमको पता नहीं है, x निकालना है, और -2 होगा। अब हम इसको रख देते हैं इक्वेशन में, सेटिस्फाई करेंगे इसको। नाउ 32x स्क्वायर इक्वल टू -20 और y का वैल्यू -2। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 40 हो जाएगा अपॉन 32। 8 5 जा 40, 8 4 जा 32। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू √5/2। प्लस माइनस वैसे होता है, बट यहाँ पर हमको डिस्टेंस लेना है तो पॉजिटिव वाला लेंगे। प्लस माइनस इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव साइड भी आएगा, इधर भी आएगा, कोई एक हमको लेकर के चलना है। तो x का वैल्यू मिल गया, b का कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो हमें ये लेंथ भी मिल गया। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 मीटर इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The cable of a uniformly loaded suspension bridge hang in the form of a parabola. The roadway, which is horizontal and 100 meter long, is supported by vertical wires attached to the cable, the longest wire being 30 meter and the shortest being 6 meter. Find the length of a supporting wire attached to the roadway 18 meter from the middle. Okay. सो एक सस्पेंशन ब्रिज की बात कर रहा है, ठीक है, जो कि लोड की वजह से, क्योंकि वो उसका जो वेट है वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है, तो उसमें वेट आएगा तो एक पैराबोला का शेप ले लेगा ऐसे। ठीक है, ये एक वायर है, सस्पेंशन वायर, और ये जो है ये सपोर्टिंग वायर है। ये हमारा एक्चुअली में रोड है, ये वाला रोड है, ये हमारा सस्पेंशन है जो कि पैराबोला के शेप में, इस सस्पेंशन से जुड़े हुए ये रोड में अटैच्ड है सपोर्टिंग वायर। ठीक है, रोड का जो लंबाई है वो दिया गया है 100 मीटर, और ये कह रहा है कि जो सबसे लंबा वाला वायर है सपोर्टिंग वायर वो है 30 मीटर का, क्योंकि पैराबोला जो है ये हमारा सिमेट्रिक होता है, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, तो लॉन्गेस्ट यही वाला होगा 30 मीटर का, और लेफ्ट साइड भी 30 मीटर का। जो सबसे छोटा है शॉर्टेस्ट वो 6 मीटर का है, सबसे छोटा कहाँ पर होगा,
दिमाग लगाएंगे, वो सेंटर पे होगा 6 मीटर, तो ये वाला 6 मीटर। पूछ क्या रहा है हमसे, फाइंड द लेंथ ऑफ ए सपोर्टिंग वायर अटैच्ड टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। यानी कि इस मिडिल से 18 मीटर की दूरी पर जो वायर अटैच्ड है उसका लंबाई निकालना है। तो 18 मीटर राइट साइड भी ले सकते हैं, लेफ्ट साइड भी, ऑब्वियसली दोनों साइड सेम होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक है। हम ले रहे हैं राइट साइड। राइट साइड ले लेंगे तो राइट साइड 18 मीटर की दूरी पर ये वाला, इसका लंबाई हमको बताना है। हम इसको नाम दे देते हैं ए बी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका इक्वेशन लिखना है। इस पैराबोला का इक्वेशन लिखेंगे। लेट द इक्वेशन of the parabola एक्स स्क्वायर होगा ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये इसका इक्वेशन हम मान लेते हैं। अब ध्यान देंगे कि रोड का जो लंबाई है ये 100 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। और ये कितना है, ये है 30 मीटर। ओके, ये 30 मीटर है, बट इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ना वो 50, 30 नहीं होगा, क्योंकि 30 जो है वो यहाँ से रोड से इसका हाइट है। और जो पैराबोला है हम क्या करेंगे, इसका जो ये है सेंटर वाला पार्ट जो वर्टेक्स होगा, हम इसको ले लेते हैं ओरिजिन पे। ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा जो कि इस पैराबोला का भी एक्सिस होगा, और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। तो ये हमारा ओरिजिन है, यहीं से हम डिस्टेंस को मेजर करें। ठीक है, सो ये तो हो जाएगा 50, यहाँ से यहाँ तक 50। बट ये वाला कितना होगा, ये 6 है, 6 मीटर यहाँ तक, और ये पूरा है 30। तो 30 में 6 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 24। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 50, 24। उसको कुछ नाम देना पड़ेगा, पी क्यू, इसको नाम दे रहे हैं हम सी। अब कैलकुलेशन करते हैं, ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100/2, तो ये हो जाएगा 50 मीटर। पी क्यू दिया गया है 30 मीटर, साथ ही साथ ये वाला 6 मीटर है, तो पी सी कितना हो जाएगा, पी सी हो जाएगा 30 माइनस ये 6 है तो ये भी 6 होगा। 30 minus 6 equal to 24 meters. So coordinate of P, therefore coordinate of P is 50, 24, which is on the parabola. Hence, it will satisfy the equation 1. सेटिस्फाई करवा देते हैं। एक्स स्क्वायर में हम रखते हैं 50, स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम्स ए, वाई का वैल्यू 24, ए इक्वल टू 2500 अपॉन 4 टाइम्स 24। तो 625 अपॉन 24, फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। अब इसको इक्वेशन 1 में वापस रख के हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ए का वैल्यू 625 अपॉन 24 वाई, तो 6 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 625 वाई, ये हो जाएगा इसका इक्वेशन। इक्वेशन मिल गया। अब हम निकालेंगे ए बी का लेंथ।
ए बी का लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको पता है 6 मीटर होगा, हमको बस ये चाहिए। ये हमको पता है ना कितना है, 18 मीटर ये है, ठीक है 18 मीटर है। ये पॉइंट जो ए है वो पैराबोला में ही है, पॉइंट अगर ए पैराबोला में है, ये हमारा 18 है, तो ये वाला हाइट जो होगा हम उसको y मान लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 18 कॉमा वाई टाइप का। इसको रख करके सेटिस्फाई करा देंगे, y का वैल्यू मिल जाएगा। y का वैल्यू जो होगा इसको रिप्रेजेंट करेगा, इतना का बस, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो जो ये हाइट होगा कर्व का यहाँ से इस पॉइंट पर, तो बस इतना ही होगा। तो इसका वैल्यू निकलते ही हम इसको ऐड कर देंगे, तो हमको इस पूरे वायर का लेंथ मिल जाएगा। समझ गए? चलिए करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए is 18 comma y, therefore 6 टाइम 18 का स्क्वायर 625 इंटू वाई, तो y का वैल्यू निकालेंगे 6 टाइम 18 स्क्वायर अपॉन 625। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 6 टाइम 18 का स्क्वायर कितना होगा, 324 अपॉन 625। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, लगभग 3.11 मीटर ये आता है, ठीक है। ये आया किसका वैल्यू, ये आया आपका ये वाला हाइट। अब हमको ये पूरा ए बी चाहिए, तो इसमें 6 मीटर यानी कि यहाँ तक जो है ये वाला, ये हमको बताना है, ये नहीं ये वाला, ठीक है। तो क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा रोड है पैरेलल होगा, तो ये यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 होगा। हमको ये पता है, ये पता है, टोटल निकाल लेंगे ए बी। देयरफॉर ए बी लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू कितना होगा, 6 प्लस 3.11 मीटर, तो 9.11 मीटर अप्रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स, इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम एंड। सो एक आर्क है वो सेमी इलिप्स के फॉर्म पर है, ठीक है, तो ये एक सेमी इलिप्स के फॉर्म पर हमने ले लिया। इट इज 8 मीटर वाइड, 8 मीटर ये चौड़ा है ये वाला, ठीक है 8 मीटर, 2 मीटर इसका हाइट है, तो यहाँ से 2 मीटर ये होगा, ये जो पॉइंट है ये इसका सेंटर होगा, तो हम इसको ले लेते हैं ओरिजिन पे, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। जब हम ऐसा करेंगे तो क्योंकि ये सेमी इलिप्स है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये कहलाएगा इसका मेजर एक्सिस का लेंथ, यानी कि 8 मीटर जो दिया गया है ये इसका मेजर एक्सिस का लेंथ दिया गया है, और ये जो 2 मीटर है ये है हमारा सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ, क्योंकि ये आधा ही है, पूरा होगा तो ये 4 मीटर होगा। समझ गए? और अब जानते हैं कि इसको किससे डिनोट करते हैं, 2a से डिनोट करते हैं 8 को। अब कह रहा है इसमें कि किसी एक एंड से 1.5 मीटर की दूरी पर इसका हाइट क्या होगा। अब क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है, तो आप राइट साइड से भी ले सकते हैं 1.5 मीटर, या फिर लेफ्ट साइड से भी, तो हमने लिया लेफ्ट साइड से 1.5 मीटर की दूरी पर ये हमको हाइट बताना है, हम इस हाइट को ए बी मान ले रहे हैं। सॉल्यूशन, लेट ए बी इज द हाइट ऑफ आर्क 1.5 meter at 1.5 meter from the left end.
हमारे पास क्या है, वी हैव 2a इक्वल टू 8 मीटर दिया गया है। दैट मीन्स a का वैल्यू हो जाएगा 4 मीटर और b का वैल्यू दिया गया है 2 मीटर, है ना। 2b नहीं दिया गया, आधा है तो b का वैल्यू यानी कि सेमी माइनर एक्सिस 2 मीटर दिया गया। अब जब a और b मिल जा रहा है हमें, तो हम तो इसका इक्वेशन ही बता सकते हैं। इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इसका इक्वेशन होगा जब इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस में होता है और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस में, तब ये इक्वेशन होता है। अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस में आ जाएगा तो एलिप्स का शेप कुछ ऐसा होगा। उस केस में इसका इक्वेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो इसके इक्वेशन में हम ए बी का वैल्यू रखते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ये 16 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू 4 हो जाएगा इक्वल टू 1। ये इसका इक्वेशन आ गया। अब हमको ए बी हाइट बताना है। तो अगर ये 1.5 मीटर है तो हम ओरिजिन से मेजर करेंगे ना। ओरिजिन से ये वाला कितना होगा, ये यहाँ तक तो 4 होगा, 4 होगा तो ये वाला कितना होगा, ओ बी इक्वल टू 4 मीटर माइनस 1.5 मीटर। ये हो जाएगा 2.5 मीटर ओ बी का वैल्यू। ठीक है, ये लेंथ वाइज। लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेट वाइज देखें तब हम लेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइड में है तो -2.5 हो जाएगा, तब हम मीटर नहीं बोलेंगे। तो बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2.5, 0। तो -2.5 पर ये कितना वैल्यू मिले इस इक्वेशन से, चलिए निकालते हैं। 8x इक्वल टू -2.5, -2.5 का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 माइनस 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 6.25 अपॉन 16। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ये 16 माइनस 6.25 अपॉन 16, 4 4 जा 16, इसको माइनस करने के बाद 9.75 मिलेगा अपॉन 4। वाई स्क्वायर इक्वल टू, सो वाई का वैल्यू हो जाएगा 9.75 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो लगभग 3.12 आएगा और 4 का 2 हो जाएगा। डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 2, 2 6 जा 12। तो इतना आएगा y का वैल्यू। अब y का जो वैल्यू आया वही हमारा ए बी का जो लेंथ है उसके बराबर होगा, क्योंकि ये हाइट दे रहा है एक्चुअली। ठीक है, जो कर्व है उसका हाइट इस पॉइंट पर कितना है यही बताना है हमें। इस पॉइंट पर ये हाइट कितना है इसका आर्क, तो वो हमने ए बी माना था, यही इसका आंसर होगा। सो ए बी इक्वल टू 1.56 मीटर। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। ये नेक्स्ट क्लास में हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। ऐसा क्वेश्चन हम एक बार कर चुके हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल जब कर रहे थे तब। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस बार इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका सॉल्यूशन डिटेल में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी हमने
अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए हैं, ये आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप पुराने लेक्चर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।